हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हुनर तो सब में है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। कौन कहता है कि किसी में कमी नहीं होती है? अरे आसमां के पास भी तो ज़मीन नहीं होती है। दोस्तों, आज हम हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। इसको हम इतने पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। पहला है हेलोएरिन में अनुनाद। दूसरा पढ़ेंगे बेंजीन रिंग के कारण अपक्रिया। बेंजीन रिंग के कारण जो अपक्रिया होती है उसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: क्लोरीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण। इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद इसमें तीसरा है CX बंध के कारण अपक्रिया। CX बंध के कारण जो अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया को हम मुख्य रूप से 3 रूप में बांट के पढ़ते हैं। पहला है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, दूसरा है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तीसरा है साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब इसको हम चौथे रूप में पढ़ेंगे धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अपक्रिया को हम पुनः 3 रूप में बांट के पढ़ते हैं। पहला सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। सोडियम धातु के साथ अपक्रिया को हम 2 रूप में बांट पढ़ेंगे: उर्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया। फिर दूसरा मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया पढ़ेंगे। मैग्नीशियम धातु के साथ जो अपक्रिया होती है उसे गिरगनाट अपचर्मक भी कहते हैं। तीसरा हम कॉपर चूड़ के साथ अपक्रिया पढ़ेंगे। उस अपक्रिया को हम उल्मान अपक्रिया कहते हैं। अब हम अन्य अपक्रियाओं में हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, DDT और फ्रेयान। इस प्रकार से पूरा हेलोएरिन के रासायनिक गुण खत्म हो जाता है। अब हम पहले हेलोएरिन में अनुनाद पढ़ते हैं। हेलोएरिन में अनुनाद पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनुनाद का कारण क्या होता है। हेलोएरिन में अनुनाद पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनुनाद के कारण क्या होता है। अनुनाद के कारण, पहला कारण पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब किसी अणु में पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तब उस अणु में अनुनाद प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके लिए पाई बंध एकांतर क्रम में होना चाहिए। एकांतर क्रम का मतलब होता है एक को छोड़कर एक। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध, फिर सिंगल बंध, फिर डबल बंध। दूसरा है जब किसी अणु में पाई बंध और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एकांतर क्रम में होते हैं तब उस अणु में अनुनाद होता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर पाई बंध है, फिर सिंगल बंध है, फिर यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ भी अनुनाद प्रभाव होगा। अब हम हेलोएरिन में देख लेते हैं, क्योंकि हमें हेलोएरिन में अनुनाद पढ़ना है। तो हेलोएरिन में अनुनाद, तो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास हेलोएरिन की संरचना है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखते हैं हेलोएरिन के हाइड्रोजन परमाणु पर 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ पर फिर सिंगल बंध है, फिर यहाँ पर डबल बंध है। तो हम देखते हैं कि हेलोएरिन में एकांतर क्रम में पाई बंध और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अतः इसमें अनुनाद होगा। अब हम हेलोएरिन में अनुनाद को समझते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हेलोएरिन में अनुनाद। हेलोएरिन में अनुनाद कैसे होता है हम देखते हैं। हेलोएरिन में हाइड्रोजन परमाणु पर 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिससे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर चला जाता है, जिससे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है और प्लस आवेश आ जाता है, और पड़ोसी कार्बन परमाणु पर सिग्मा बंधों की संख्या 4 हो जाती है। जैसे ये जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक सिग्मा बंध बन जाएगा, जिससे इस कार्बन परमाणु पर सिग्मा बंधों की संख्या 5 हो जाती है। इसलिए इसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु से पाई बंध टूट जाता है
और हम जानते हैं एक पाईबंद में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और दोनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन परमाणु पर चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो जाता है और ऋण आवेश आ जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए ऋण आवेश आ गया, इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो गया है जिसके कारण यहाँ पर ऋण आवेश हो गया है। अब देखते हैं इस कार्बन परमाणु पर सिग्मा बंधों की संख्या 3 है, इसलिए यह अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म को अगले कार्बन परमाणु पर भेज देता है। यहाँ पर इस कार्बन परमाणु पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म आता है तो देखते हैं यहाँ पर पाईबंद बन जाता है, जिससे इस कार्बन परमाणु पर सिग्मा बंधों की संख्या पुनः 5 हो जाती है। इसलिए इसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु से पुनः पाईबंद टूटता है और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन परमाणु पर चला आता है और इस पर ऋण आवेश आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो जाता है। अब क्या होता है कि अगले कार्बन परमाणु पर देखते हैं, यहाँ पर आने के कारण यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या पुनः 5 हो जाती है, इसलिए निकटवर्ती कार्बन परमाणु से पाईबंद टूटता है। अब पाईबंद टूटने से इस कार्बन परमाणु पर देखते हैं दोनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं और ऋण आवेश उपस्थित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो जाता है। अब क्या होता है, इस कार्बन परमाणु पर सिग्मा बंधों की संख्या देखते हैं 3 है, इसलिए यह अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस कार्बन परमाणु पर भेजता है। तो इस कार्बन परमाणु पर देखते हैं सिग्मा बंधों की संख्या 5 हो जाती है, जिसके कारण इसका पाईबंद टूट जाता है और यहाँ पर जो प्लस आवेश होता है पुनः समाप्त हो जाता है और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर इसकी बैलेंसी भी पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से अनुनाद की कुल 5 संरचनाएं प्राप्त होती हैं।